हम देखेंगे जुलाई करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस 2025 और उसके अलावा बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें पहला दिया हुआ है, ये स्टार्ट्स में संक्षिप्त में दिया हुआ है। उसके बाद आपको डिटेल में बाकी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपने यूज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगे उसको पढ़िए। बाकी कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ा भी सकता है। सब कुछ पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और करंट का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। एक कोई सोर्स लीजिए, उसको पढ़िए और आगे बढ़िए। ज़्यादा कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि 50 सवाल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काम भर के करिए और आगे बढ़िए। एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, जो पढ़ के जाइए उसको अच्छे से पढ़िए। बस इतना करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये जनवरी में अनाउंस हुआ था टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए, प्रोसेसिंग मार्केटिंग वगैरह के लिए, हल्दी के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए। अब जून के लास्ट में ये अनाउंस हुआ था कि निज़ामाबाद में ये इनॉग्रेट हुआ है टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है महाराजा सुहेल देव मेमोरियल। ये बना है बहराइच में। महाराजा सुहेल देव का मेमोरियल बहराइच में क्यों बना है? क्योंकि इन्होंने गजनी के जो थे सैयद सलार, उनको हराया था बहराइच में। चिटोरा कोई लेक है उसके किनारे। और महाराजा सुहेल देव के बारे में एक किताब आई थी अमीश त्रिपाठी की, लीजेंड ऑफ महाराजा सुहेल देव, उनके नाम पे एक ऐसी किताब आई थी। और सैयद सलार के नाम पे एक मेला लगता है संभल में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद कर सकती, यूपी स्पेशल के लिए भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लखनऊ में। लखनऊ को शामिल किया है गैस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। इससे बहुत सारे फील्ड होते हैं, लिटरेचर है, आर्ट है, कल्चर है, ऐसे ऐसे कई सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें शहरों को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मुख्यतः कि शहरों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल सिटीज़ का निर्माण करना। उसमें उसी के क्षेत्र में ये एक कदम है ये। तो इसमें लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है। जैसे आपने सुना होगा कि कोझिकोड को शामिल किया गया था एक बार लिटरेचर के फील्ड में, या फिर चेन्नई को म्यूजिक वाले पार्ट में किया गया था, म्यूजिक वाले सेक्शन में शामिल किया गया था। यहाँ पे देखने वाली नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएससी, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है, उसका अध्यक्ष इसमें पाकिस्तान है। और नेक्स्ट है कि पहला उडन लकड़ी का गुरुद्वारा बना है फजीलका में। नेक्स्ट है कि गूगल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर, गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर बना है, ये बना है हैदराबाद में इंडिया के लिए। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन ये हैं देहरादून में। इफ्को ने नैनो फर्टिलाइजर का प्लांट खोला है ब्राज़ील में। ये पहला ओवरसीज प्लांट है इफ्को का। और इंडिया में सबसे हल्का व्हील चेयर का निर्माण किया है YD1 नाम से IIT मद्रास ने। ग्रिड बनाई है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के से जो ग्रिड से कनेक्टेड होगा वो बनाया है कच्छ में। क्योंकि हाइड्रोजन प्लांट तो बना लिया, आपको कनेक्ट तो करना है ग्रिड से, तभी उसका कोई मतलब है अगर ग्रीन एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं तो। बायो इकोनॉमी में 2030 तक इंडिया का टारगेट है $300 बिलियन का बिजनेस करना। प्रधानमंत्री दिव्यांग की खुदा है बदायूं मेडिकल कॉलेज में। एक वजन घटाने का एक दवा आई है, इसका नाम है वेगोई नाम से, शायद जर्मनी में बनी है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो होती है उसका एक यूनिवर्सल हब बन रहा है आगरा में। ब्लू नाइल रिवर पे एक ग्रांड इथोपियन डैम बना है। सिंदूर ब्रिज, पहले एक मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे कारनक, उनके नाम पे एक ब्रिज था। उस ब्रिज का नाम अब सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये महाराष्ट्र में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुआ था। एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 27% हो गया है। 27% क्यों हुआ है कि इसके पहले का जो टारगेट था वो समय से 20% का, वो समय से पहले पूरा हो गया है। इसलिए अभी नेक्स्ट टारगेट 27% कर दिया गया है। हालांकि काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है ये, अच्छा चीज़ तो नहीं है इतना ब्लेंड करना, गाड़ियों पर नुकसान तो होना ही है। एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का टारगेट जो है वो 2047 का है। एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी बनी है अरावली हिल्स में, हरियाणा में। अरावली जो कि बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, उसमें हरियाणा वाले पार्ट में बना है। अरावली हालांकि दिल्ली में भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीमेंट्स के बारे में। पहला है मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच एग्रीमेंट हुआ है कल्चर और टूरिज्म के फील्ड क्षेत्र में। नोएडा इंटरनेशनल लिमिटेड और एनलॉन टेक्नोलॉजी कंपनी है,
वो बना रहे हैं रनवे रबर रिवॉल्व मशीन, RRM करके एक है जो एयरपोर्ट्स पे काम आती है। इंडिया यूके के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि इसमें कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है, लेकिन मेन है कि जो ट्रेड का टारगेट है $120 बिलियन का बढ़ाने का टारगेट है 26 से 30 तक के बीच में। और काफ़ी सारी चीज़ों पे ड्यूटी हट जाएगी तो दाम कम हो जाएगा, बस इतना ही है इसमें। कोई स्पेसिफिक इसमें तो नहीं लग रहा मुझे, कुछ और है। डॉक्टर जेनिफर ग्रिलिंग सैमन्स जो है ये बनी है पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। सूरीनाम कहाँ है? सूरीनाम है आपका साउथ अमेरिका जो है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। जैसे गयाना आपने देखा है, जो वेस्ट इंडीज़ टीम में गयाना वाले खेलते हैं, तो उसमें उसी की तरह है। यहाँ भी सूरीनाम में भी काफ़ी लोग भोजपुरी बोलते हैं, जो पहले लेबर्स गए थे पहले कॉलोनीज़ में। ब्रिटिश कॉलोनियल जो भी पावर्स थे, ब्रिटिश थे, डच थे, वो लोग लेके जाते थे वहाँ पे। तो सूरीनाम की ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जेनिफर ग्रिलिंग सिमन्स। जगदीन धड़पन जो थे, धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये रेजिग्नेशन होता है आर्टिकल 67A के अंडर में, तो चर्चा में है, तो शायद ये आर्टिकल अब इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर अभिजात सेठ बने हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन। ये बहुत ही कार्डियो से रिलेटेड एक सर्जन हैं। अजय सेठ जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हैं उस फील्ड को जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है वो IRDA है। IRDA के बारे में भी आप देख सकते हैं डिटेल में, आजकल बहुत सारे कोई भी कुछ भी पूछ ले रहा है। तो पराग जैन रॉ के हेड बने हैं। संजोग गुप्ता बने हैं CEO बने हैं ICC के। हाँ, आप ध्यान देखिए, संजोग गुप्ता ICC के CEO बने हैं। तो भाई जो अपने शाह जी हैं वो क्या हैं इसमें, नोटिस करिए। सभी खान ये उत्तर प्रदेश के हैं जो CEO बने हैं एप्पल के। उमा कांजी लाल ये पहली महिला वाइस चांसलर बनी है इग्नू की। सोनाली मिश्रा हैं RPF में, ये पहली डायरेक्टर बनी है RPF की, महिला डायरेक्टर हैं। कुछ कुछ आ सकता है, बहुत सारी महिला पहली बार होती हैं, तो उसमें से कोई एक सवाल बन सकता है। यहाँ पे ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ट्रेनिंग इन द इंडियन नेवी आफ्टर कम्प्लीटिंग बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स, ये हैं आस्था पूनिया। रवि अग्रवाल CBDT के चेयरमैन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं बोर्ड्स जिसके चेयरमैन बनते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एम्बेसडर बने, कप के लिए एम्बेसडर बने हैं। राज्यसभा के नॉमिनेशन में 4 लोगों का नाम ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम जो कसाब वाले केस में थे, हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। C सदानंद मास्टर सोशल वर्कर हैं। और मीनाक्षी जैन है, हिस्टोरियन है, ये बहुत सारी टॉपिक्स पे लिखती हैं, स्पेशली इंडिया वाले इंडियन हिस्ट्री के बारे में। नए गवर्नर बने हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू। ये पहले विजयनगरम जो है आंध्रा में, वहाँ के ये MP थे। ये जो जैसे आपको BCCI याद होगा, BCCI में क्या होता था कि जो स्टार्ट के लोग थे BCCI में, वो विजयनगरम से ही स्टार्ट हुआ था। उसके जो पहले अध्यक्ष जब अंग्रेजों के ज़माने में होता था, तो उसका एक पार्ट हुआ करते थे। क्रिकेट का स्टार्टिंग जो पॉइंट यहाँ पे था, तो उन्हीं की फैमिली से आते हैं अशोक गजपति राजू। ये गवर्नर बने हैं गोवा के। कविंदर गुप्ता ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पहले थे JNK के, वो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख के। ये तो प्योरली मतलब एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट लग रहा है। बुक एंड ऑथर्स, किताबों में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। शिखर धवन की किताब आई है दवन करके, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, ये VS रवि की है। और ये इंपॉर्टेंट हो सकी है, मकारेमी की किताब आई है वुमेन लाइफ फ्रीडम इकोस ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग। ये 2022 में जो ईरान में चीज़ें हुई थी महसा अमीनी से डेथ को लेकर, उससे सिलसिले में ये किताब लिखी है इन्होंने, उससे रिलेटेड। इम्पॉर्टेंट डेज है बहुत सारा है कि डॉक्टर डे है, डॉक्टर डे इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर डे इम्पॉर्टेंट है। ये 1 जुलाई को होता है, तो इसमें आप इसका थीम देख सकते हैं। प्लास्टिक बैग फ्री डे, इतना नहीं देखना है, कुछ कुछ देख सकते हैं। 2025 को क्या डिक्लेयर किया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है आपको। ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया है। रूरल डेवलपमेंट डे है, ये 6 जुलाई को होता है। पॉपुलेशन डे है, ये पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें थीम क्या थी, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मलाला डे, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। स्किल वाला भी, नेल्सन मंडेला डे, फुटबॉल डे, कुछ कुछ डे आप इसमें देख लीजिए जो आपको लगता है। मेरे हिसाब से 2-3 डेट है वो इम्पॉर्टेंट है, जो पहले मैंने बताया था। ये इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है कोऑपरेटिव्स का, वो इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है नेशनल अपडेट्स में। अपडेट में क्या हुआ कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन पहले थी उसको अब नए सर्वे ने चेंज कर दिया है, 11,000 किलोमीटर कर दिया है, पहले 7,516 मानी जाती थी। आइलैंड्स का भी रिवाइज हुआ है नंबर से। ये कितने आइलैंड्स हैं? 1389। फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम का एक लॉन्च हुआ है फीफा और यूनेस्को के सहयोग से इंडिया में। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स पे, एजुकेशन पे, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर पे एक इंडिकेटर रिपोर्ट है। तो उसमें ये बता रहा है कि क्या सोशल सिक्योरिटी कवरेज कितना बढ़ा है। 22 से 64% हो गया है। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है वो बढ़ के 29% तक चला गया है। ये चीज़ें अभी साथ इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन मेन से बहुत काम आती हैं। ये प्री की चीज़ें ही काम आती हैं। यही है डेटा वगैरह जो आपको आदमी मेंस के लिए खोजता रहता है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर जीडीपी और वर्कर ये बढ़ के 34,000 हो गया है। ये बढ़ा है कि घटा, ये तो बड़ा अजीब सा है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है 16% से बढ़कर 22% हो गया है ओवरऑल। टेक मिशन से एट सी ऑब्जर्वेशन मिशन, एक क्वाड कंट्रीज होते हैं, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इन लोगों ने मिलकर ये मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए सी ऑब्जर्वर मिशन ये बनाया, स्टार्ट किया है। सैसे नाम का इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है, सी डी। ये अलर्ट सिस्टम, अब यहाँ पे ध्यान दो कि NDMA का नाम लिखा हुआ है, डिजास्टर से रिलेटेड होगा, सचेत है ये, आपको सचेत होना है। इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है। सी डॉट एक सेंट्रल बोर्ड, ये सॉफ्टवेयर है और इससे रिलेटेड कंपनी है ये। रेल वन ऐप, ये वन स्टॉप रेलवे सर्विस है, इससे बहुत सारी सर्विसेज इसमें अवेलेबल होंगी आपके लिए। GoSat GW सैटेलाइट है ये ग्रीन हाउस एमिशंस उससे रिलेटेड वाटर साइकिल को पे नज़र रखने के लिए एक सैटेलाइट बनाई और उसको ऑब्जर्व करेगी ये। स्प्री 2025 ESIC क्या है? ESIC है आपका एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके है, जो सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में काम करता है। जो भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनमें उनका PPF वगैरह ये सब उससे रिलेटेड काम करता है ये। सक्षम 3000 राउटर बनाया सी डॉट ने, तो सी डॉट का ये बना हुआ है और इसका ये स्विच राउटर की तरह काम करता है। रिक्लेम फ्रेमवर्क, ये कोई में प्लान टू मैनेज माइन क्लोजर्स। अब जो माइंस बंद हो रहा है उनका क्या होगा? कोल माइनिंग तो आपने कर ली, अब माइंस बंद हो गए तो उनका क्या करना है, उससे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि उसके बाद उस पर क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सी फ्लड एक आया है, यहाँ भी सीडैक, ये सीडैक है। सीडैक से मिलके और सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों ने मिलके सी फ्लड करके एक फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया है। पहला इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन अदल साइवैक्स करके बना है ICMR और ये रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है भुवनेश्वर में। इन लोगों ने मिलके पहली मतलब अपना ये स्वदेशी में वैक्सीन बनाई है मलेरिया के लिए। सक्षम 300 स्वीट राइडर, तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो ये स्पीड बढ़ाएगा बस। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स करके वो बनाया है। फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन, इन स्पेस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर में ये आता है। जैसे बहुत सारे अंग बनाए गए हैं, जैसे इसरो है, इन स्पेस है, अंतरिक्ष है, ये कई पार्ट बने हैं आजकल मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर में। उसमें से इन स्पेस जो है उसने गो हेड दिया है, अनंत टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है, उसको प्राइवेट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि एक इंटरनेट आपका टेस्ला वाला प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन फॉर इन्फेंट, अब इन्फेंट्स के लिए, इन्फेंट्स किसको बोलते हैं, कितने साल का एज होता है, आप जाके देखिएगा, सोचिएगा एक बार। स्विस मेडिकल प्रोडक्ट अथॉरिटी, स्विस मेडिक, इन्होंने बनाया है कोटेम बेबी, रेया मेड बेबी करके नाम का एक बनाया है। नोवार्टिस जो कंपनी है वो इसको रिलीज़ करेगी, मार्केट में उतारेगी। जिन बच्चों का वेट 2 से 5 kg है उनके लिए ये मेडिसिन है, मलेरिया की मेडिसिन है। लो कार्बन एडवांस फाइबर फुट प्रोस्थेसिस, ये आपका जो भी जिनको आर्टिफिशियल फुट, जिससे पैर जिनके कट जाते हैं, कुछ हो जाता है पैरों में, तो आर्टिफिशियल जो उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। तो ये बनाया है DRDL और एम्स BB नगर तेलंगाना, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई वाली है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का क्या मतलब हुआ कि कई तरह के कोच बनते हैं यहाँ पे, पैसेंजर वाले भी, बाकी भी, इसलिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं ऐसी जगहों को। तो इसने बनाया है, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच बनाया है। ड्रॉर 1 सैटेलाइट इजराइल ने लॉन्च किया है, ये इजराइल ने किया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये।
पीएम मोदी कई सारी कंट्रीज़ में गए हैं। घाना गए थे पहले, 30 साल बाद गए हैं। इनको ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना मिला है। इस वाले अवार्ड में इनका नाम है, तो आप घाना पे समझ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक, ये त्रिनिदाद टोबैगो है, वही जो वेस्ट इंडीज़ में, ये भी वेस्ट इंडीज़ में ही आता है। इसमें 40% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, उसमें भी मैक्सिमम बिहारी लोग हैं, भोजपुरी बोलने वाले। उनकी बिहारी थोड़ी अलग है, हिंदवी, जो हिंदी का कुछ और हिंदी बोलते हैं उनको। अर्जेंटीना भी गए थे, किया ब्रूनस आयरस नाम का अवार्ड मिला है इसको। ब्राज़ील में भी इनको मिला है साउथर्न क्रॉस नाम का। नामीबिया में भी इनको एक अवार्ड दिया गया है। तो पीएम को इतने अवार्ड मिले हैं इसी महीने। बहुत सारे अवार्ड हो गए हैं, कुछ कुछ कोई भी इसमें आ सकता है, आप लोग देख सकते हैं एक बार, लेकिन बहुत ज़्यादा सबको याद करने के पीछे नहीं भागना है। इंटरनेशनल रिलेशन में कि रसिया फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, रसिया पहला कंट्री बना है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने में। ये बड़े अच्छा सवाल बन सकता है। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो फ़लस्तीन को देश का दर्जा देगा। इंडिया तो पहले ही दे चुका है। इंडिया यूके एफटीए का भी आपने देखा था कि टैरिफ जो भी था 10% का 11% का, वो हटाया जाएगा। ब्रिक्स में अब 10 मेंबर हो गए हैं। इसमें अब इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, ये इतने आ गए हैं। एनडीबी का क्या है? एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो बोलते हैं, ब्रिक्स का बैंक है। और इसके नए जो मेंबर्स बने वो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी। आकाश प्राइम मिसाइल टेस्ट। आकाश प्राइम मिसाइल क्या करता है? SAM-30 की सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये SAM है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, मतलब ज़मीन से हवा में 30 किलोमीटर की रेंज होती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। पृथ्वी 2 और अग्नि-1, इनका भी टेस्ट हुआ है। इनके बारे में देख लीजिएगा। पृथ्वी 2 क्या का, ये किस फील्ड में, इसका क्या रेंज है और क्या है इसकी विशेषता है। UPLM-V3 UAV गाइडेड मिसाइल। ये UAV मतलब ये ड्रोन टाइप का है, ड्रोन से ऑपरेटेड है। ये DRDO की जो लैब है उसने कुरूल में टेस्ट किया, DRDO ने यहाँ पे। ऑपरेशन शिवा, अमरनाथ यात्रा के लिए एक सिक्योरिटी जो प्रोवाइड हो रहा है उसको ऑपरेशन शिवा बोलते हैं, शिवा नाम दिया गया उसको। ड्रोन प्रहार, ये अरुणाचल में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सियांग। ये देखिएगा यहाँ पे सियांग में एक इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आने वाला है, वो सियांग में ही हो रहा है, अपर सियांग एरिया में। टाइगर क्लॉ नाम का एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुआ था, जो इंडिया और यूएसए इसमें भाग लिए थे। ये जून महीना याद रखिए, डेट कितना याद रखेंगे। जा माता करके है, जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज था, इंडिया का ही था। इंडिया और जापान का था। जा माता, जापान और माता इंडिया का, माता इंडिया में ही होती है। प्रचंड शक्ति ये था आपका राम डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी, राम डिवीजन है उसका, उन लोगों ने यहाँ पे किया था। टैलिस्मैन सबरे 2025 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट था और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं। INS तमल F-71, ये देखिए यहाँ पे फाइनल फॉरेन बिल्ट वारशिप, ये है इंडियन नेवी का है। कमीशन एंटर शिपयार्ड, ये रसिया में कमीशन हुआ है 1 जुलाई 2025 को। INS निस्तार, ये भी स्वदेशी है। ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है, डाइविंग सपोर्ट वेसल INS विस्तार। और INS तमल है आपका फॉरेन बिल्ट, ये वारशिप है। ये नेक्स्ट है अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल जो होता है, इसको DRDO और एयरफोर्स ने इसको टेस्ट किया है। ये अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये बस इतना याद रखना है कि ये किस टाइप का मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, इसका टेस्ट हुआ है। एंटी सबमरीन रॉकेट है, ERASCR करके, इसको INS-31 से लॉन्च किया गया है। ये आपको विशेषता समझनी है क्या है। ERASCR अगर आ जाए तो आपको समझना है कि एंटी सबमरीन सबका विशेषता होता है, अलग अलग चीज़ के लिए बनाई जाती है। ये जैसे विजुअल एयर टू एयर है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इसमें है PM धन कृषि योजना। तो इसमें 24,000 करोड़ पर ईयर 6 साल तक के लिए खर्चा किया गया है और खर्चा किया जाएगा। और 36 स्कीम है, उनको 11 मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में आती थी, उनको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है। इनको रैशनलाइज करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, हालांकि इससे सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, उसका एम क्या है? ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस बनना और 2036 ओलंपिक के लिए बिडिंग करना, ये 2 उसके टारगेट्स हैं। परख RS रिपोर्ट 2025, ये न्यू नेशनल अचीवमेंट सर्वे। आपने एक रिपोर्ट देखी थी यहाँ, अचीवमेंट सर्वे हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसके बारे में है। अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सारे डेटा आपने देखे थे। ये वाला जो था इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब SDG इंडिया इंडेक्स, इसमें इंडिया रैंक SDG जो इंडिया का इंडेक्स में नंबर था, SDG का जो इंडेक्स आया है उसमें इंडिया रैंक 9th, फर्स्ट एवर टॉप 10।
जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटर, ये है जय जनजाति जो है, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरनल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है जय हिंद। ये स्किल ओरिएंटेशन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया है। नाव्या नर्सिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट्स गर्ल्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन के द्वारा ये 27 नॉर्थ ईस्ट और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किया गया है। ये कोलाब इंजन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, कोलाब मतलब रोड ट्रांसपोर्ट, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसके क्लीन और सस्टेनेबल ट्रैफिक उसके लिए है। ये तलाश इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ये नेस्ट और यूनिसेफ ये दोनों मिलके एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल एरियाज में है उनके लिए है। कला सेतु ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बनाया है। ये इसका टारगेट ये है कि कुछ सोल्यूशंस बनाए हम इंडिजिनल लैंग्वेज भाषाओं के पढ़ने समझने उसके लिए, उस फील्ड में डेवलपमेंट के लिए कला सेतु करके बनाया गया है। हेल्थ साइंस एनवायरनमेंट में एक है सेनेगल को ट्रकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया है। ये 5वां कंट्री है और ओवरऑल 25वां कंट्री है। ड्रोर 1 हमने ऊपर देखा था, कम्युनिकेशन सेटेलाइट। बॉम्बे पॉलीमर कंपोजिट आईटी गुवाहाटी ने बनाया है। इको फ्रेंडली रिप्लेसमेंट फॉर व्हीकल प्लास्टिक इंटीरियर, जो प्लास्टिक का इंटीरियर होता है उसको ये बाम्बू से बनाने के लिए ताकि इको फ्रेंडली उसको बनाया जा सके, वो बना हुआ है। हॉर्नबिल कन्वर्सेशन सेंटर बना है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, तमिलनाडु में है ये। सी फ्लड आपने ऊपर देखा था अभी आपने, वो एक चीज़ थी जिसको सी डॉट और CWC ने मिलके बनाया था। इसमें सी फ्लड और इन्विक्टस ये ESA रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। एक और वैक्सीन है ये, हमने देखा था इंडिया का मलेरिया वैक्सीन ICMR का मैंने ऊपर देखा था। हाइड्रोजन कोच ये भी हमने ऊपर देखा था, ये आपका रिवाइज हो गया। कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं, पहली बार बना रहा हूँ तो बहुत सारे मैगजीन मैंने नहीं बनाए हैं, थोड़ी गलतियाँ होती हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। स्पोर्ट में पहला सब जूनियर वुमेन्स हॉकी नेशनल रांची में हुआ था, झारखंड ने जीता इसको। ब्रिक्स समिट स्पोर्ट्स विजन, इसका विजन क्या है? इंटीग्रेट इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस। YD1 मैंने हमने ऊपर देखा था। यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में 47वां जो समिट पेरिस में हुआ था उसमें 44वीं साइट है इंडिया की। 43वीं कौन थी? मोइडम्स था असम वाला। 12 मराठा जो फोर्ट थे उनको 44वां ये हेरिटेज साइट बन गई, यूनेस्को में शामिल हो गया है, ठीक है। 4 राज्यसभा मेंबर जेनिफर गार्लिंग्स ये भी हमने देखा था ऊपर। न्यू यूक्रेन की नई ये PM बनी है, इनके बारे में। यूनेस्को का अध्यक्ष पाकिस्तान बना है, हमने शॉर्ट में ऊपर लिखा हुआ था मैंने। हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण का ये हुआ है, इसमें ये आप देख लीजिए। न्यू कैटेगरी एक लॉन्च हुई है, सुपर स्वच्छ लीग, जिसमें 20,000 से नीचे पॉपुलेशन वाले शहर उसमें शामिल किया है। अब इसमें देखिए रैंकिंग में क्या है, 10 लाख से ऊपर में टॉप अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। 3 से 10 लाख में नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, गांधीनगर, गुंटूर। 50,000 से 3 लाख में नई दिल्ली, तिरुपति। नई दिल्ली इसमें कहाँ से आ जाएगा भाई, थोड़ा गलत इसमें लग रहा है। 20 के में पणजी और कुम्हारी ये हैं। क्लीनेस्ट गंगा सिटी में प्रयागराज है, यूपी का है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दे सकते हैं। सेफ सिटी अवार्ड ये जबलपुर, गोरखपुर, विशाखापट्टनम को, इसमें गोरखपुर भी है, एक ध्यान रखने की वाली बात है। कैंटनमेंट में मतलब कैंट एरिया में सिकंदराबाद को चुना गया है। कुछ अवार्ड दिए गए हैं। WSIS अवार्ड मिला है मोबाइल ऐप को। मेरी पंचायत एक ऐप है, ये मिट्टी पंचायती राज और मिट्टी ने मिल के बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने उसको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU के तरफ से। फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटीज़, ये जो सुहानी शाह है जो जादू दिखाती रहती हैं, उनको ये ओलंपिक जैसा अवार्ड, ऑस्कर जैसा अवार्ड माना जाता है। ये अवार्ड मिला सुहानी शाह को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड प्लानट प्राइज 2025 ग्रीन फर्टिलाइजर नाइट्रो कैप्ड इनको मिला है, इसको मिला है। शक्ति भट्ट प्राइज जारा चौधरी जो थे, ये गुजरात द लकी वंश नाम से गुजरात दंगे के बारे में इन्होंने लिखा है, इसको मिला है। कलिंग रत्नमार ये धर्मेंद्र प्रधान जो अपने मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको मिला है। पेन प्रिंटर प्राइज मिला है लीला अबूला को, उनकी जो राइटिंग है उसके लिए, मुस्लिम उनके बारे में। पेन ट्रांसलेट अवार्ड ये गीतांजलि श्री को मिला है, ये इनका ये डेजी रॉकवेल ने अनुवाद किया था। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर नाम से। गीतांजलि श्री को पहले भी अवार्ड मिला था, आपका ध्यान रखा, कौन सा अवार्ड मिला था आप लोग याद करिएगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 से वर्षा देशपांडे हैं, दलित महिला विकास मंडल की, महाराष्ट्र की, उनको मिला हुआ है। यूनाइटेड नेशनल मंडेला प्राइज़ ये मिला है ब्रेडा रेनॉल्ड्स हैं, साल्टो फर्स्ट नेशन कनाडा की, और केनेडी ओडेल ये केन्या की, इन दोनों को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में हमने ऊपर देखा था कि टॉप सिटीज़ में इंदौर है, वहाँ इंदौर छूट गया था, इंदौर ध्यान देखिएगा। सुपर सिटीज़ में इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई, विजयवाड़ा है। प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है
अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ को। क्लीनेस्ट गंगा हमने देखा था प्रयागराज को। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर गोरखपुर में इसमें थर्ड है, लेकिन ये यूपी का एक शहर है उसको मिला है। सिकंदराबाद को बेस्ट कैंटोनमेंट कैंट एरिया का मिला है। तो ये सब देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो गई हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।